झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सियासी बयानबाजी तेज है। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर विपक्ष के सवाल उठाने पर भी नकवी ने निशाना साधा है। मौजूद हैं नकवी साहब। सर, जिस तरीके से चुनावों की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, लेकिन विपक्ष की कुछ पार्टियां ये भी कह रही हैं कि बीजेपी ने जानबूझ करके तारीखों को डिले करवाया अपनी सहूलियत के साथ। भारतीय जनता पार्टी एक परीक्षा में पास होने के साथ साथ दूसरे परीक्षा के परिश्रम में लग जाती है। बीजेपी जो है वो नहीं है कि अगर एक परीक्षा में अगर हम फेल हो गए तो कोप भवन में चले गए, और अगर गलती से कहीं उसमें अच्छा परिणाम आ गया तो कान में तेल डाल के सो गए या विदेश में घूमने चले गए। ये बीजेपी का नहीं है। बीजेपी लगातार संघर्ष के साथ, संकल्प के साथ, संवाद के साथ, समन्वय के साथ जो है वो सड़कों पे रहती है, आम लोगों के बीच में रहती है। लेकिन सर, इस सबके बीच में महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है, और महाराष्ट्र में इस बार चुनाव में आपका 3 दलों के साथ में जो गठबंधन है, लगता है सीट बंटवारे को लेकर के कहीं पर कुछ पेच फंस रहा है। कोई पेच नहीं है। वहाँ पर पार्टी की पूरी लीडरशिप है, हमारे वहाँ पे प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव जी, वो सब पूरी मिल करके काम कर रहे हैं। किसी तरह की कोई उसमें समस्या नहीं है। और सर, अभी जो है लोकसभा चुनावों के बाद में पहला चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर का हुआ। हरियाणा में जिस तरीके की जीत मिली है, उससे और ज़्यादा जो है उत्साहित भी पूरे कार्यकर्ता और कैडर। देखिए, एक चुनाव में जीत के आधार पर जो है वो हम अति आत्मविश्वास से नहीं भर जाते। हम एक चुनाव में हमने कहा ना कि एक चुनाव में एक परीक्षा में जहाँ पास होते हैं तो दूसरे परीक्षा के परिश्रम में लग जाते हैं। इसलिए जो जनता जनादेश देती है उसको हम सर माथे पे लेते हैं और उसका सम्मान करते हैं। बस एक आखिरी सवाल, चर्चा ये भी है कि उपचुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, जिसमें वायनाड की सीट भी लोकसभा की जो राहुल गांधी ने छोड़ी है। चुनाव आयोग का ये अपना निर्णय है, क्या उसको निर्णय करती है और क्या उनकी तिथियाँ करती है, उन्हें करना ही समय है चुनाव घोषित करने का। उधर कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के नेता हैं राशिद अल्वी, उन्होंने एक विवादित बयान दिया। शिंदे सरकार, चुनाव आयोग कुछ भी कर सकते हैं, महाराष्ट्र में बैलेट पेपर से हो चुनाव, यह कहना राशिद अल्वी का। इजराइल पेपर वॉकी टॉकी को हैक कर सकता है, पेजर को, तो मोदी के इजराइल से अच्छे रिश्ते हैं। ईवीएम का खेल कहीं से भी संभव है, यह कह रहे हैं राशिद अल्वी। अगर इजराइल 600 किलोमीटर दूर से घर बैठे बैठे पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए लोगों को मार सकता है, तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है। और प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे रिश्ते हैं इजराइल के साथ। इजराइल इन मामलात के अंदर एक्सपर्ट है, इसलिए ईवीएम का बड़ा खेल कहीं भी हो सकता है, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ये सारे काम कर लेती है। ईवीएम पर विपक्ष के सवालों पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त, ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है। ये राजीव कुमार का बयान सामने आया है। ईवीएम 100% फुल प्रूफ है, जनता मतदान में हिस्सा लेकर सवालों का जवाब देती है। ये बातें कही गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से। सवाल का जवाब पब्लिक देती है जी सर। वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है, वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे वहां पर। राशिद अल्वी जो सवाल खड़े कर रहे थे वो शायद भूल गए थे कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ और वहां पर कांग्रेस और एनसी की सरकार बनी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।